हेलो बच्चों, क्या हाल है। आज हम पढ़ेंगे ईश्वरन की कहानी, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ईश्वरन कथावाचक। यह कहानी आर.के. लक्ष्मण द्वारा लिखी गई है और इसमें जो रोचक किरदार है ईश्वरन, वह एक रसोइया के रूप में नियुक्त है महेंद्र के साथ। और महेंद्र जब अपने कार्यस्थल पे थे तो वहां की घटनाएं और जिस प्रकार से उसे नरेट किया गया, उसे बताया गया इस कथावाचक द्वारा, उसकी एक पूरी प्रस्तुति यहाँ पर दिखाई देगी कहानी के माध्यम से, जो आर.के. लक्ष्मण जी ने लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन, महेंद्र बाय नेम। यह जो कहानी है इसको एक युवक महेंद्र द्वारा गणेश को सुनाई गई। यह महेंद्र बता रहे हैं ईश्वरन के बारे में, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे। He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on। तो यह जो फर्म है, बिजनेस एंटिटी, संस्थान है, वह विभिन्न कार्यों के निर्माण के लिए निरीक्षक देने का कार्य करती है, जैसे कि फैक्ट्रियां, पुल, बांध इत्यादि के निर्माण के लिए। So Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site। तो महेंद्र का काम निर्माणाधीन जो कार्य है कार्यस्थल पे, उसे निगरानी करने का था, उसका निरीक्षण करने का था। जैसा कि उसका पद नाम है सुपरवाइजर, तो his work is supervision at the work site। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office, from a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere। तो महेंद्र को अपने मुख्यालय के आदेशानुसार यदा कदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। कोयला खदानों से लेकर रेलवे के पुलों के निर्माण स्थल तक, इसके पश्चात इसके बाद कुछ माह तक एक रासायनिक संयंत्र के निर्माण तक, जो किसी स्थान पर बनने वाला। इस प्रकार हम इस अनुच्छेद द्वारा ये समझ सकते हैं कि महेंद्र एक स्थान पर लगातार नहीं रहते थे। इन्हें अपने कार्य के लिए कई स्थानों पर बार बार शिफ्ट करना पड़ता था, अपने आप को व्यवस्थित करना पड़ता था, अडेप्ट करना पड़ता था उस निर्माण स्थल पे रहने के लिए, और उन्हें बार बार मूव करना पड़ता था जैसा कि उनके मुख्यालय का आदेश होता था। He was a bachelor, वह अविवाहित था। His needs were simple and he was able to adjust himself to all kind of odd conditions। Odd means not even, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry। अब उसकी आवश्यकताएं, उनकी बात हो रही है, वे साधारण थी। जो हमारी रोजमर्रा की जरूरतें हैं, जो साधारण जरूरतें हैं, उनकी उसे कामना होती थी, उससे ज्यादा की कामना उसे नहीं होती थी। वह सभी विषम परिस्थितियों में अपने आप को ढाल सकता था, चाहे वह कम सुविधाओं वाला सर्किट हाउस हो या फिर जो क्वेरी है, जो खदान है पत्थरों का, उसके बीचों बीच लगा हुआ एक कपड़ों का तंबू हो, उस अवस्था में भी अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। बट वन एसेट he had was his cook ईश्वरन। लेकिन एक व्यक्ति जो उसकी संपत्ति था, वह था उसका रसोइया ईश्वरन। The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted। रसोइया महेंद्र के प्रति अत्यधिक लगाव रखता था और जहां भी महेंद्र की नियुक्ति होती थी, वहां बिना किसी शिकायत के उसके साथ लग जाता था, यानी उसके पीछे चला आता था। He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night। वह महेंद्र के लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े धोता था और रात को अपने मास्टर यानी महेंद्र के साथ बातचीत करता था या किस्से कहानियां सुनाता था। He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects। वह न खत्म होने वाली कहानियां और विभिन्न विषयों पर मनगढ़ंत कहानियां भी सुनाता। ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving
at the zinc seed shelter at the new workplace. So what we have, ईश्वरन उस निर्जन एकांत स्थान पर, एकांत क्योंकि वहां कोई नहीं था, जहां मिलों दूर तक कोई भी दुकान दिखाई नहीं देता, अपनी विशिष्ट क्षमता, अद्भुत क्षमता के द्वारा सब्जियां उगाता और भोजन संबंधी अन्य अंश भी जो वहां कहीं भी दिखाई तक नहीं देते थे, वह चमत्कारिक ढंग से और निष्ठापूर्वक ताजी सब्जियों से बहुत से स्वादिष्ट व्यंजन 1 घंटे के अंदर अंदर तैयार कर लेता था। महेंद्र would be up early in the morning and leave for work after breakfast carrying some prepared food with him. महेंद्र प्रातः जल्दी उठ जाता, अर्थात सुबह में जल्दी उठ जाता और नाश्ता करने के बाद अपने काम पर चला जाता और अपने साथ तैयार किया हुआ भोजन ले जाता। Meanwhile, ईश्वरन would tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. ईश्वरन उसके पश्चात उसके बाद अपने स्थान को साफ करता, कपड़े धोता और आराम से स्नान करता। वह बहुत सारा पानी और पानी से भरी हुई बाल्टियां अपने सिर पर डालता और साथ साथ बुदबुदाते हुए प्रार्थना करता। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, उस समय तक दोपहर के खाने का समय हो जाता। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ व्हाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, खाने के बाद थोड़ी देर वह पढ़ता, फिर थोड़ी देर झपकी लेता। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग इनटू hundreds of pages. उसके अध्ययन की सामग्री प्रसिद्ध तमिल पुस्तक होती जो काफी उत्तेजनापूर्ण होती, जिसके सैकड़ों पृष्ठ हो सकते थे, सैकड़ों पन्ने हो सकते थे। Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold ईश्वरन in thrall. इसका काल्पनिक वर्णन तथा वर्णनात्मक उत्साह उसे उत्तेजना से भर देते। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. उसके द्वारा पढ़े जाने वाले तमिल लेखकों के द्वारा उसके विवरण पे बहुत प्रभाव पड़ता था। When he was narrating even the smallest of incidents, जब वह छोटी से छोटी घटना का विवरण देता, he would try to work in suspense. वह एक बिल्कुल सस्पेंस के साथ वो पेश आता, एक अद्भुत सा तरीका होता उसका, बहुत ही ज्यादा रहस्यमय उसका तरीका होता। And a surprise ending into the account. अब अंत में उस का जो परिणाम है वह एक उसका अंत जो है आश्चर्यचकित करने वाला होता। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, with eyebrows suitably arched and hands held out in dramatic gesture. जब उसे यह बताना होता कि हाईवे पर उसने एक उखड़ा हुआ पेड़ देखा है, तो वह अपनी भौहों को आर्च कर लेता और हाथों को घुमाते हुए बताता। The road was deserted and I was all alone. रास्ता सुनसान था और मैं एकदम अकेला। Suddenly, I spotted something that looked like enormous bushy beast lying sprawled across the road. एकाएक मैंने एक घनी झाड़ियों जैसा जानवर सड़क के किनारे पड़ा हुआ देखा। मैंने and then I was half inclined to turn and go back. मैंने वापस जाने का आधा निर्णय कर लिया था, but as I came closer, जैसे ही मैं उसके नजदीक आया, I saw that it was a fallen tree. मैंने पाया कि यह एक गिरा हुआ पेड़ है। With its dry branches spread out, उसकी सूखी डालियां फैली हुई थी। महेंद्र would stretch himself back in his canvas chair and listen to ईश्वरन्स tales uncritically.
महेंद्र अपने तंबू में कपड़े वाली कुर्सी पर सीधा बैठ जाता और बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी टीका टिप्पणी के स्वरन की इन रहस्यमय कहानियों को सुनता रहता। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, स्वरन वुड बिगिन। वह स्थान जहां से मैं आता हूँ वह लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, स्वरन शुरू करता है। There is a richly wooded forest all around. लकड़ियों से भरपूर एक घना जंगल चारों ओर है। The logs are hauled on the lorries by elephants. और लॉरियों पे, ट्रकों पे हाथियों द्वारा लकड़ी के बड़े बड़े लॉग्स को, लट्ठों को चढ़ाया जाता है। They are huge well-fed beasts. ये विशाल भरपूर खाए पिए जानवर होते हैं। When they turn wild, even the most experienced महावत is not able to control them. यदि वे हिंसक हो जाएं, बहसी हो जाएं, जंगली हो जाएं, तो सबसे ज्यादा अनुभवी महावत भी उन्हें कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होता। After this prologue, स्वरन would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. इस प्रस्तावना के साथ स्वरन अपनी लघु कथा को बढ़ाता जाता जिसमें हाथी शामिल होते। One day, a tusker escaped from the timber yard and began to roam about. एक दिन लकड़ी के गोदाम से हाथी भाग निकला और इधर उधर घूमने लगा। Stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at wills. झाड़ियों को कुचलने लगा, जंगल में उगने वाले क्रीपर्स को मचलने लगा और अपने इच्छानुसार शाखाओं को, टहनियों को तोड़ने लगा। You know sir, how elephants behave when it goes mad. आपको मालूम है क्या श्रीमान, जब हाथी पागल हो जाता है तो वह कैसा व्यवहार करता है? स्वरन would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. स्वरन अपनी कही गई कहानी के बीच वह इतना उसमें शामिल हो जाता है, इतनी गहराई से शामिल हो जाता है, उसकी उत्तेजना में वह स्वयं ही शामिल हो जाता है और हाथी की तरह उससे प्रतिस्पर्धा करते हुए इधर उधर कमरे के फर्श पर छलांग लगाने लगता है। The elephant reached the outskirts of our town, breaking the fences down like matchsticks. अब ये एलिफेंट जो है वो हमारे शहर की सीमा में आया और शहर की जो घेराबंदी थी उसको माचिस की तीलियों की तरह तोड़ने लगा। He would continue. It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. यह मुख्य सड़क पर लगे फलों की दुकानों को धराशायी कर दिया और मिट्टी के बर्तन और कपड़ों को भी नष्ट कर दिया। People ran helter skelter in panic. लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लोग भय से इधर उधर भागने लगे। The elephant now entered a school ground where children were playing. Elephant अब एक स्कूल ग्राउंड में, विद्यालय के मैदान में पहुंच गया, दाखिल हो गया, जहां बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, ईंट की दीवार को तोड़ते हुए वह स्कूल के मैदान में घुस गया जहां बच्चे खेल रहे थे। All the boys ran into the classrooms and shut the doors tight. सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा में चले गए और अंदर से दरवाजों को मजबूती से बंद कर लिया। The beast grunted and wandered about. अब ये जो beast है, ये जो विशाल बहसी हाथी है, वह बुरी तरह गुर्राया और इधर उधर घूमने लगा। Pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water, and uprooting the shrubs. फिर उसने फुटबॉल के गोल पोस्ट को उखाड़ दिया, वॉलीबॉल की जाल को फाड़ दिया, पानी के लिए रखे ड्रम को ठोकर लगाते हुए नष्ट कर दिया
और छोटी छोटी झाड़ियों को उखाड़ दिया। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building where they helplessly watched the depredations of the elephant. इसी बीच स्कूल के सभी अध्यापक स्कूल के टेरेस पे चढ़ गए। वहां से वे असहाय होकर, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते थे, हाथी के द्वारा किए गए तोड़फोड़ के दृश्य देख रहे थे। There was not a soul below on the ground. नीचे मैदान में एक भी आत्मा नहीं थी। Here आत्मा means any living creature. यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं था। The ground was clear and nobody was there. The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. गलियां सूनी थी, जैसे कि सभी निवासी अदृश्य हो गए हों। I was studying in the junior class at that time. मैं उस समय जूनियर क्लास में पढ़ता था and was watching the whole drama from the rooftop. और छत के ऊपर से यह सारा ड्रामा, यह सारा नाटक देख रहा था। I don't know what came over me suddenly. मुझे नहीं मालूम कि मेरे दिमाग में अचानक क्या आया। I grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open. मैंने झपट्टा मारकर एक अध्यापक के हाथ से छड़ी खींच ली और सीढ़ियों के नीचे दौड़ पड़ा। दौड़कर खुले स्थान पर आ गया। The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. हाथी घुर्राया, फिर चिघाड़ा और झूलती हुई एक पेड़ की डाली को अपनी सूंड में लेकर घुमाया। It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. वह अपना पैर पटक रहा था, बहुत सारी मिट्टी और धूल उड़ाए। It looked frightening. यह डरावना प्रतीत हो रहा था। But I moved slowly towards it. लेकिन मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। Stick in hand. वह केन जो मैंने टीचर्स से लिया था, वह मेरे हाथ में था। छड़ी मेरे हाथ में थी। People were watching the scene, hypnotized from nearby housetops. आसपास के घर के छतों से लोग सम्मोहित होकर इस सीन को, इस दृश्य को देख रहे थे। The elephant looked at me red-eyed. हाथी ने मेरी ओर लाल लाल आंखों से देखा। Ready to rush towards me. मेरी ओर दौड़ने को तैयार। It lifted its trunk and trumpeted loudly. उसने अपनी सूंड उठाई और जोर से चिंघाड़ा। At that moment, I moved forward. उस पल मैं आगे बढ़ा। And mustering all my force, और पूरी ताकत लगाकर whacked its third toenail. उसके तीसरे अंगूठे पर प्रहार किया। The beast looked stunned for a moment. कुछ क्षण के लिए जानवर मूर्छित होकर सिर से पांव तक कांप उठा। And then it shivered from head to foot and collapsed. और गिर गया, धराशायी हो गया। At this point, Iswaran would leave the story unfinished. इस स्थान पर ईश्वरन कहानी को अधूरा छोड़ देता and get up mumbling, और बड़बड़ाते हुए खड़ा हो गया।
I will be back after lighting the gas and warming up the dinner. मैं गैस जलाकर और भोजन गर्म कर कर वापस आऊंगा। महेंद्र, who had been listening with rapt attention, would be left hanging. महेंद्र जो बड़े ध्यान से सुन रहा था, उसे मझधार में छोड़ दिया गया था और ईश्वरन ने रहस्य को और रहस्यमय बना दिया। When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away. जब वह वापस आया तो एकाएक वह कहानी के छोर को नहीं पकड़ता। महेंद्र would have to remind him that the conclusion was pending. महेंद्र को याद दिलाना पड़ता कि कथा का उपसंहार अभी शेष है। अंत में कथा में क्या हुआ, उस हाथी का क्या हुआ, यह अभी बाकी है, यह उसे याद दिलाना पड़ता। Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. तो एक पशु चिकित्सक को उसे रिवाइव करने के लिए बुलाया गया, ठीक करने के लिए बुलाया गया। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, अपने स्वाभाविक रूप में कंधे झकझोरते हुए ईश्वरन ने अचानक कहा, 2 days later it was led away by its महावत to the jungle. 2 दिन के बाद इसका महावत इसे जंगल में ले गया। Well, how did you manage to do it, ईश्वरन? How did you bring down the beast? ईश्वरन, तुमने यह कैसे किया? तुमने जानवर को कैसे नीचा किया, कैसे गिरा दिया, कैसे धराशायी कर दिया? It has something to do with a Japanese art. इसका जापानी कला से संबंध है। श्रीमान महाशय, I think sir, मुझे ऐसा लगता है सर, कराटे और जिजुत्सु। It is called, इसे कराटे या जिजुत्सु कहते हैं। I had read about it somewhere. मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। It temporarily paralyzes the nervous system. You see, ये थोड़ी देर के लिए, not permanently, ये नर्वस सिस्टम को शिथिल कर देता है। यह अस्थायी रूप से जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स हैं, उनको अपंग कर देता है। Not a day passed without Iswaran recounting some story packed with adventure, horror and suspense. कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरता जब ईश्वरन कोई नई कहानी जिसमें साहस, भय और जिज्ञासा नहीं होती न सुनाता। मतलब वह ऐसी कहानी रोज सुनाता जिसमें साहस, भय और जिज्ञासा होती, रहस्य होता। Whether the story was credible or not, Mahendra enjoyed listening to it because of inimitable way in which it was told. अब कहानी क्रेडिबल हो या इनक्रेडिबल हो, विश्वसनीय हो या विश्वसनीय न हो, महेंद्र इसे सुनकर आनंदित होता, क्योंकि वह जो सुनाने का ढंग था, जिसकी कोई अनुपम जो तरीका था, इनमिटेबल वे, जो अनुपम तरीका था, जो बिल्कुल अलग तरीका था, अनोखा तरीका था ईश्वरन का उस कहानी को सुनाने का, उसकी वजह से, उसके कारण महेंद्र बहुत ही आनंदित होता था उस कहानी को सुनकर। ईश्वरन महेंद्र के रहने वाले कक्ष में टीवी न होने के कारण उसकी पूर्ति करता, उस कमी की पूर्ति करता जो टीवी के नहीं रहने के कारण महेंद्र के लिए होता। One morning, when Mahendra was having breakfast, ईश्वरन asked. एक सुबह जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था, ईश्वरन ने कहा, Can I make something special for dinner tonight, sir? क्या मैं आज के रात के खाने के लिए कुछ विशेष बनाऊं सर, महाशय? After all, today is an auspicious day. वैसे भी आज एक पवित्र दिन है। According to tradition, we prepare
various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir. परंपरा के अनुसार आज हम विभिन्न पकवान बनाते हैं हमारे पूर्वजों की आत्मा को खिलाने के लिए। महाशय, ईश्वरन on his culinary skills. So that night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Iswaran on his culinary skills. अब उस रात को महेंद्र ने बहुत स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया और ईश्वरन की पाक कला की प्रशंसा की। He seemed very pleased, but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. वह इससे ज्यादा प्रसन्न प्रतीत होता था, लेकिन अचानक ही उसे पारलौकिक शक्तियों का स्मरण हो आया। सुपरनेचुरल, the things which are not natural, इस दुनिया से अलग दूसरी दुनिया की चीजों के बारे में यह बात हो रही है, यानी आत्माओं की बात हो रही है, घोस्ट की बात हो रही है, भूतों की बात हो रही है। आगे देखिए क्या होता है। You know, sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. He started. आप जानते हैं श्रीमान, यह सारा फैक्ट्री, ये जो फैक्ट्री का क्षेत्र है हमारे पास है, यह शमशान भूमि थी, कब्रगाह थी। उसने कहना शुरू किया, यहां लोगों को दफनाया जाता था। Mahendra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. महेंद्र को इस वृथा चिंतन से आघात लगा, क्योंकि अभी वह इस सुख में था कि उसने बहुत ही अच्छा खाना खाया है, and he was happy with the meal. उसने जो वो सुख प्राप्त किया था भोजन से, वो ड्रिफ्ट हो गया। अब उसमें एक नई चीज आ गई जो डरावनी थी। लेट्स रीड द नेक्स्ट पैरा। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. मैं पहले दिन से ही इसको जानता था जब मैंने एक मानव खोपड़ी को रास्ते में पड़ा हुआ देखा। Even now I come across a number of skulls and bones, ईश्वरन continued. मैं अब भी बहुत सारी खोपड़ियां और हड्डियां देखता रहता हूं। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. वो आगे बढ़कर बताने लगा कि वह किस प्रकार से कभी कभार रात को भूत देखा करता था। I am not easily frightened by these things, sir. मैं आसानी से इन चीजों से नहीं डरता सर, महाशय। I am a brave fellow. मैं एक बहादुर व्यक्ति हूं। But one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. लेकिन एक भयानक पिशाच स्त्री है जो पूर्णमासी की आधी रात को कभी कभी प्रकट होती है। It is an ugly creature with matted hair and a shriveled face.
like a skeleton holding a fetus in its arms. यह एक भद्दी आकृति है, गंदे बालों वाली और झुर्रियों वाले चेहरे के साथ। इसकी बाहों में उसका एक भ्रूण होता है। महेंद्र shivered at the description and interrupted rather sharply. महेंद्र इस वर्णन पर कांपा और उसे बीच में टोकते हुए कहा, You crazy Iswaran, you mad Iswaran, तुम पागल हो गए हो ईश्वरन। There are no such things as ghosts or spirits. आत्माओं और भूतों जैसी कोई चीज नहीं होती। It is all a figment of your imagination. यह सब तुम्हारी मनगढ़ंत कल्पना की देन है। Get your digestive system examined. अपने पाचन तंत्र की जांच कराओ। And maybe your head. Well, अपने दिमाग की जांच कराओ। You are talking nonsense. तुम फालतू की बात कर रहे हो। He left the room and retired for the night. उसने कमरे को छोड़ दिया और रात्रि विश्राम हेतु कमरे में चला गया। Expecting Iswaran to sulk for a couple of days. और कुछ दिनों के लिए उसने ईश्वरन को उदासी में छोड़ दिया। But the next morning he was surprised to find the cook as cheerful, as talkative as ever. लेकिन दूसरी सुबह उसने ईश्वरन को पहले की तरह प्रसन्न और बातूनी पाया। From that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with certain unease. उस दिन से महेंद्र अपनी बहादुरी की बातों के बावजूद रात्रि विश्राम के लिए असुविधा अनुभव करने लगा। एंड रीजंस आपको पता है, वो जो आत्मा थी उस गंदी चुड़ैल की, उससे वह परेशान हो रहा था। उसके दिमाग में वो बातें आ रही थी जो ईश्वरन ने उसे सुनाई थी। Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in vicinity. प्रत्येक रात को वह अपने बिस्तर के पास की खिड़की से अंधेरे को देखता, यह सुनिश्चित करने के लिए या अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए कि उसके पास में कोई घनी छाया का हलचल न हो। But he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of factory miles away. लेकिन वह मीलों दूर फैक्ट्री के मध्यम रोशनी में गहन अंधकार देखता। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon night. But after hearing Iswaran's story of the female ghost, he avoided looking out of the window altogether when the moon was full. Let me continue once again. He had always liked to admire the milk white landscape on full moon night. चांदनी रात में, पूर्ण चंद्रमा की रात, सफेद पृष्ठभूमि की प्रशंसा करना उसे बहुत अच्छा लगता था, उसे निहारना उसे बहुत अच्छा लगता था। But after hearing Iswaran's story, लेकिन ईश्वरन की कहानी सुनने के बाद, उस स्त्री पिशाच की कथा सुनने के बाद, he avoided looking out of the window altogether when the moon was full. पूर्ण चंद्रमा की रात को वह खिड़की से पूरी तरह झांकना बंद कर दिया। One night, Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to the window. एक रात को महेंद्र अपनी खिड़की के निकट सिसकियों के कारण उठ बैठा। At first, he put it down to a cat prowling around for mice. उसके मन में पहली बार यह विचार आया कि चूहे के पकड़ने के लिए बिल्ली कोई चेष्टा कर रही होगी। But the sound was too guttural for a cat. लेकिन यह ध्वनि किसी बिल्ली की नहीं थी, ऐसा उसे प्रतीत हो रहा था। वो बिल्कुल अलग थी। इस प्रकार की आवाज बिल्ली नहीं निकाल सकती थी। He resisted the curiosity to look out. At least he should behold a sight which would stop his heart. One night, Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. एक रात को महेंद्र अपनी खिड़की के पास एक धीमी कराह के कारण उठ गया। At first, he put it down to a cat
prowling around for mice. पहली बार उसने सोचा कि कोई बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए ऐसा कर रही है, but the sound was too guttural for a cat. लेकिन बिल्ली के लिए यह ध्वनि कुछ ज्यादा ही गंदी थी, यानी यह आवाज बिल्ली की नहीं थी ऐसा उसे लगा। यह कुछ और है। He resisted the curiosity to look out, lest he should behold a sight which would stop his heart. उसने अपनी जिज्ञासा को रोकने का प्रयास किया, कहीं ऐसा ना हो कि वह कुछ ऐसा देख ले, कोई ऐसा दृश्य देख ले जो उसके हृदय की धड़कनों को बंद कर दे। But the wailing became louder and less feline. अब ये जो वेलिंग है, जो ये कराहने का शोर है, ध्वनि है, वह बिल्ली की तरह कम और कुछ अलग ही लग रही थी और लाउडर हो रही थी, और ये उसकी ध्वनि का डेसिबल जो है वो बढ़ रहा था। He could not resist the temptation anymore. उससे उत्तेजना सहन नहीं हुई। Lowering himself to the level of the window sill, window sill के बराबर झुककर, he looked out at the white sheet of moonlight outside. उसने बाहर की सफेद चांदनी को देखा। There, not too far away, वहां से ज्यादा दूर नहीं, was a dark cloudy form clutching a bundle. एक काली क्लाउडी बादल जैसी काली सी छाया एक गठरी को पकड़े हुए थी। महेंद्र broke into cold sweat and fell back on the pillow panting. महेंद्र ठंडे पसीने से नहा गया और अपने तकिए पर गिर पड़ा हांफते हुए। As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of autosuggestion, some trick that his subconscious mind has played on him. जब वह इस भयावह अनुभव से बाहर आया तो उसने अपने आप से तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया और अंत में इस निर्णय पर पहुंचा कि यह कोई ऑटो सजेशन है जो उसके अवचेतन मन ने उसको उस बारे में कुछ बताया है जो एक्चुअली नहीं था वहां पे। कोई ऐसा ट्रिक जो उसके साथ उसके दिमाग ने खेला है, उसके अवचेतन मन ने उसके साथ खेला है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा वो सोचा। By the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. वह समय जब वह सुबह आया, उठकर स्नान किया और नाश्ते के लिए आया, उस समय तक पिछले रात का जो डर है, जो भय है, उस काली चुड़ैल जो अपने भ्रूण को पकड़े हुए थी, उसको देखकर जो उसके मन में आया था, has faded from his memory. उसके यादाश्त से वो बाहर चली गई थी। ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet and his bag. ईश्वरन दरवाजे पर उसको ग्रीट किया, उसका अभिवादन किया, लंच पैकेट के साथ, खाने के बक्से के साथ, बॉक्स के साथ और उसके बैग थैले के साथ। Just as Mahendra was stepping out, ईश्वरन grinned and said, ईश्वरन मुस्कुराया और बोला, Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arms? सर, वह दिन याद कीजिए, दूसरा दिन
जब मैंने आपसे कहा था उस स्त्री भूत के बारे में, चुड़ैल के बारे में, जो अपने हाथ में एक बच्चे को लेकर रखी थी, अपनी बाहों में एक बच्चे को लेकर खड़ी थी, पकड़ी थी। You were so angry with me for imagining things. आप मुझ पे इमेजिनेशन की बात बता रहे थे कि आप इमेजिन करते हो। आप हमसे इतना नाराज थे कि आप जो है कल्पना करते हो इस तरह की बातों की। ये कुछ सच्चाई नहीं है इसमें। Well, you saw her yourself last night. आपने खुद ही स्वयं ही उसको देख लिया कल रात को। I came running, hearing the sound of moaning, and that was coming from your room. मैं आया मोर्निंग की आवाज को सुनकर, कराहने की आवाज को सुनकर आया, जो आपके कमरे से आ रही थी। A chill went down Mahendra's spine. महेंद्र की रीढ़ की हड्डी बर्फ बन गई। He did not wait for ईश्वरन to complete his sentence. उसने ईश्वरन को अपने वाक्य को पूरा करने का समय नहीं दिया। He hurried away to his office and handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day. वह जल्दी से हाथ में पेपर लिए अपने कार्यालय में चला गया और दूसरे ही दिन उस भूतिया स्थान को छोड़ने का विचार कर लिया। Thank you viewers. Hope you enjoyed the story. I'll be back. Till then, goodbye.